नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं आपको ऐसी कहानी बताऊंगा जिससे आपको भी पता चलेगा कि जब इंसान का वो वाई अगर जबरदस्त होता है, अगर वो उसके दिल से या इमोशन से जुड़ा हुआ होता है, तो कोई भी इंसान असंभव को संभव भी बना सकता है। हम कहानी सुनने वाले हैं जेम्स बस्टर डगलस, यूएस का एक प्रोफेशनल बॉक्सर। और उस बॉक्सर का ट्रैक रिकॉर्ड कंपैरेटिवली बहुत ही खराब था। उसको अंडरडॉग कहा जाता था, जिन्होंने 42 मैच में से एक मैच जीत गई थी। लेकिन बॉक्सर था प्रोफेशनल। और वही टाइम पे उस जमाने का सबसे खूंखार बॉक्सर, वर्ल्ड चैंपियन, जिसने 20वें साल में ही वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीता था प्रोफेशनल बॉक्सिंग में, जिनको हराना नामुमकिन ही था, ऐसा उनका रिकॉर्ड था। 37 मैचेस, 0 डिफीट। उसमें से 19 मैचेस तो उन्होंने नॉकआउट ही इनिशियली कर दिए थे। कोई भी अपोनेंट उनका 6 या 7वें राउंड से आगे नहीं बढ़ पाया, ऐसा रिकॉर्ड था। और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में एक जाना माना नाम था, अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ बॉक्सिंग। 87 to 90 में जबरदस्त पीक टाइम पे होने वाला ये बॉक्सर की मैच जेम्स बस्टर डगलस के साथ थी, और वो टोक्यो में 1990। जेम्स डगलस की सिर्फ माँ ही, लूला पल, उनके ऊपर विश्वास करती थी, और वो चाहती थी कि मेरा बेटा माइक टायसन को हराए, और वो हरा भी सकता था, ऐसा उन्हें लगता था। लेकिन पूरा वर्ल्ड सिर्फ यही जानता था कि माइक टायसन को हराना नामुमकिन है। और इसी के कारण माइक टायसन बड़े आराम से अंदर चला गया, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो जबरदस्त था ही, शानदार था ही, और डगलस का रिकॉर्ड था ही नहीं। तो शुरुआत में ऐसे 1-2 राउंड के बाद में लोगों को लगा माइक टायसन अभी जीत ही जाएगा, और डगलस फिर भी फाइट देता रहा। ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैच के पहले 23 दिन पहले डगलस की माता लूला पर्ल का देहांत हुआ था। लेकिन उसने वादा किया था कि मैं उसको हराऊंगा आपके सामने। अनफॉर्चुनेटली वो वादा वो उस तरीके से कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उनकी मां नहीं थी। तो कंटिन्यूस वो फाइट देता रहा। 7वें 8वें राउंड में माइक टायसन जबरदस्त अग्रेसिव हो गया, और उन्होंने ऐसे अलग अलग पंच लगा दिए जिससे 8वें राउंड में डगलस नीचे गिर गए, ऑलमोस्ट नॉकआउट। और रेफरी काउंट करने लगा, 1, 2, 3। रेफरी 10 तक काउंट करते हैं, फिर डिक्लेयर करते हार गया। और नाइन्थ कहने के टाइम पे, 9 कहने के बाद में डगलस उड़ गया, क्योंकि उसका वाइट एकदम क्लियर था कि मुझे माइक टेसन को हराना है, क्योंकि मैंने अपने माँ से वादा किया था। और फिर वो इतना अग्रेसिव हो जाता है 9वें राउंड में, और फिर माइक टेसन को बिल्कुल मौका ही नहीं देता। 10वें राउंड में वो इतना जोरदार अपर लगा देता है कि माइक टायसन को कुछ सूझता ही नहीं, और माइक टायसन फ्लैट, और पूरा वर्ल्ड, पूरी जनता हक्की बक्की रह जाती है, ये कैसा हुआ। और माइक टायसन उठ ही नहीं पाया, नॉकआउट, मैच ओवर। एंड बस्टन डगलस ये दुनिया का हेवीवेट चैंपियन बन गया, जिसको किसी ने सोचा ही नहीं, जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं था, जिसके पास वो स्किल ही नहीं थे। और माइक टायसन, जो उस टाइम का सबसे खूंखार बॉक्सर माना जाता था, जो नॉकआउट के लिए जबरदस्त फेमस था, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड भी शानदार था, ऐसे इंसान के सामने पर्सन डगलस जीत गया। फिर मैच के बाद में उन्हें पूछा गया कि ये कैसा पॉसिबल हुआ। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मैंने मेरे माँ से वादा किया था कि मैं माइक टायसन को हराऊंगा, और उनका भी मेरे ऊपर अटूट विश्वास था कि मेरा बेटा माइक टायसन को हराएगा। और इसी को कहते हैं पावर ऑफ इमोशंस।
अपने इमोशंस की, अपने दिल के तार जब भी छिड़ जाते हैं, आपका वाई अगर स्ट्रांग बन जाता है, तो आप दुनिया की कोई भी असंभव चीज को संभव बना सकते हैं। होप आपको इस कहानी से आपके स्ट्रांग वाई की भी याद आई होगी। अगर नहीं है तो वो फाइंड आउट करो। इससे अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप 9880537357 एंड ईमेल ganesh_borat@yahoo.com के पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कल वापस मिलेंगे नई स्टोरी या नई कहानी या नई बुक और नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।